गुड मॉर्निंग बच्चों, बेसिक मैथ्स फॉर ऑल। इसमें आज 14th डे का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर बेसिक अलजेब्रा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उस बेसिक अलजेब्रा के अंदर मुझे जो टॉपिक मैंने आज चुना है वो है सिंप्लीफिकेशन। काफ़ी दिनों से मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि जब भी मल्टीपल साइंस आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ कहाँ करते हैं और उसको कैसे सुधारा जाए, ये मेरा आज का आपका चर्चा का विषय है। तो आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी अगर नहीं है तो यहाँ पर आप प्लस समझना है और यहाँ पर भी आपको प्लस समझना है और ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो प्लस ऑफ प्लस आप बच्चों करोगे तो ये होगा प्लस 8x। फिर से प्लस ऑफ प्लस आप करोगे तो ये होगा प्लस 2x। यहाँ कुछ भी साइन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों तो आप उसको प्लस कर लोगे, तो प्लस ऑफ प्लस होगा प्लस 2a और प्लस ऑफ प्लस आप करोगे तो ये होगा 3a। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिमूवल ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट को निकालना। तो कैसे निकाला हमने ब्रैकेट को? ब्रैकेट के बाहर के संख्या से चिन्ह से अंदर के चिन्हों को गुणाकार किया। मल्टीप्लाई द साइन आउटसाइड द ब्रैकेट बाय द साइन इनसाइड द ब्रैकेट टू रिमूव द ब्रैकेट। तो वैसे करने के बाद में क्या करना है? ऐड द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब कौन सा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 8x और ये 2x है, तो 8x और 2x मिलकर हो जाता है बच्चों 10x। 2a प्लस 3a इसको मिला दो तो हो जाता है ये 5a। तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो आज बेसिक अलजेब्रा में मेरा टॉपिक है हाउ टू सिंप्लीफाई एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं वो हम देख रहे हैं। अगला सवाल आता है, यहाँ पर देखिए आप, जैसे -7x है प्लस 3x है। यहाँ आपको कुछ भी साइन अगर दिखाई नहीं दे रहा बच्चों तो प्लस साइन समझ लेना है। तो प्लस ऑफ प्लस प्लस होगा और 6m और माइनस क्या होगा? 3m होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक माइनस साइन है और एक प्लस साइन है। एक बात आप देख रहे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन मैं कर रहा हूँ मगर बेसिक अलजेब्रा जो मैंने आपको पहले दिन पढ़ा था वो अभी काम आ रहा है। तो बेसिक अलजेब्रा किस क्लास के लिए ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। आप 6 से लेकर 10th तक या 11th 12th के सारे बच्चे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक माइनस साइन है बच्चों, एक प्लस साइन है। तो दोनों अगर अलग अलग साइन होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको माइनस करना है, यानी 7 और 3 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4 और साइन होगा माइनस, बड़ी संख्या का साइन। यहाँ पर 6m है प्लस 6m है माइनस 3m है, तो एक प्लस और एक माइनस साइन होता है तो माइनस किया जाता है, आपको मिलेगा 3m। एक प्लस और एक माइनस होता है, दोनों प्लस होता है तो प्लस करना है, एक प्लस एक माइनस होता है तो माइनस करके बड़ी संख्या का साइन रखना है, दोनों माइनस होता है तो प्लस करना है और माइनस का साइन रखना है। अब यहाँ हम देखते हैं, फिर एक सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है, अंडरस्टूड है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो माइनस इंटू प्लस होगा माइनस 11y और माइनस इंटू प्लस होगा माइनस 5y। देखिए ब्रैकेट के बाहर के चिन्ह को अंदर के चिन्ह से मैंने गुणाकार किया। माइनस ऑफ प्लस होता है माइनस, माइनस ऑफ प्लस होता है माइनस, फिर माइनस ऑफ प्लस होता है माइनस और माइनस ऑफ प्लस होता है माइनस। तो पहला स्टेप मेरा क्या था? रिमूव द साइन इनसाइड द ब्रैकेट बाय मल्टीप्लाइंग द साइन आउटसाइड द ब्रैकेट। तो अब लाइक टर्म्स को ऐड करना है। लाइक टर्म्स को ऐड करना है यानी कौन कौन से को ऐड करोगे आप? 11y 5y 4y। तो तीनों नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है तो तीनों को प्लस करना है और माइनस साइन रख देना है। कैसे होगा? 11 प्लस 5 16 होगा बच्चों, 16 प्लस 4 20 होगा। तो ये सारे -20y होगा और ये क्या होगा? -6z होगा। हो गया, इतना ही है, इसी को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। सर यहाँ तो कुछ साइन नहीं है, प्लस साइन समझ लेना, अंडरस्टूड है, ये बात आप भूलना मत। तो प्लस ऑफ माइनस होगा माइनस, प्लस ऑफ माइनस होगा माइनस,
माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस, कुछ भी नहीं है तो प्लस है यहाँ पर, माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस। सर ये तो सारे एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं, तो ये होगा माइनस 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 माइनस, है ना, सारे माइनस है तो माइनस साइन वैसे ही रखा जाएगा और सबको जोड़ देना है। 9 + 7 16 होगा बच्चों, 16 + 2 18 होगा, और यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है बच्चों, यहाँ गलती करते हैं बच्चों, 1x² कोई नहीं कहता है मगर 1x² ही वहाँ पर है। तो 9 + 7 16, 16 + 2 18, 18 + 1 19, यानी -19x² है। तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरल रूप देना। तो व्हाट वी कॉल इट एज सिंप्लीफिकेशन ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो यहाँ आप देखिए माइनस ऑफ, दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है बच्चों, अगर आप चाहो तो इन सभी प्रॉब्लम्स को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। क्या है वो दूसरा तरीका? तो ये है, इधर ही इसको अंदर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे 5b, इसको अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ दूसरे एक तरीके से। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5b में से 8b को माइनस कर रहा हूँ, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करूँ तो क्या होगा, -3b मिल जाएगा मुझे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस, और ये -4b, तो +3b और -4b, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस कर दोगे आप 4 में से 3 को, 1 आएगा और माइनस चिन्ह आएगा। तो ये तरीका होता है सिंप्लीफिकेशन का। सर हम ब्रैकेट में नहीं करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं तो भी चलेगा, किसी ने आपको मना नहीं किया। तो अब अगला प्रॉब्लम आप देखिए, कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब प्लस होता है बच्चों। प्लस ऑफ माइनस माइनस, माइनस ऑफ, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस, फिर माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन का पहला स्टेप होता है ब्रैकेट के बाहर के चिन्ह को लेकर अंदर के चिन्ह को इंटू करना। अंदर अगर कोई चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो प्लस अंडरस्टूड है। मल्टीप्लाई द साइन आउटसाइड द ब्रैकेट विथ द साइन इनसाइड द ब्रैकेट। इफ एनी साइन इज नॉट विजिबल इट मीन्स इट इज पॉजिटिव साइन। सो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का दूसरा तरीका होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को जोड़ दीजिए, घटाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लाइक टर्म्स है, -7 है, -3 है, दोनों माइनस है बच्चों, दोनों माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं हम यहाँ पर अक्सर, और माइनस साइन रख देते हैं। सर इस b का क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, वैसे ही रखना है क्योंकि b का कोई टर्म नहीं है। अब अगला देखते हैं प्रॉब्लम, कुछ साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है, तो प्लस ऑफ माइनस क्या होगा बच्चों, -11a²। यहाँ कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस, फिर माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस। तो पहला स्टेप हमने सही किया। क्या किया पहला स्टेप, विद द साइन आउटसाइड द ब्रैकेट आई मल्टीप्लाइड द साइंस इनसाइड द ब्रैकेट। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए आप, माइनस का 11a² है, माइनस का 1a² है, दोनों नेगेटिव है तो प्लस करना है। 11a² को और 1a² को प्लस कीजिए आप, 12a² हो जाएगा, साइन होगा माइनस, और फिर ये b² ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब अंडरस्टूड है बच्चों, प्लस है। माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, +a² होगा, फिर माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, -b² होगा, फिर माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, -3b² होगा। माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस होगा, फिर माइनस ऑफ प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो अब आप देखो कि प्लस का 1a² प्लस का 1a² टोटल हो गया प्लस के 2a²। अब यहाँ दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो प्लस करना है। 3b² और 1b², इस बात को कान खोल के सुन लेना, ये 1b² है।
केवल बी स्क्वायर नहीं, 1b स्क्वायर है, भले ही पढ़ते समय आप बी स्क्वायर पढ़ो मगर जोड़ते समय आपको 1b स्क्वायर ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आई से -1b स्क्वायर एंड -3b स्क्वायर, इट विल बी -4b स्क्वायर। बोथ नेगेटिव, आई हैव टू ऐड इट एंड आई हैव टू सिंप्लीफाई। नेक्स्ट यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, कुछ भी साइन बाहर नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लस होगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं है सर तो प्लस होगा, प्लस ऑफ प्लस क्या होगा। मगर कृपया आपके नोटबुक के अंदर ऐसे मत लिखिए, मैंने आपको समझाने के लिए, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि बेसिक क्लास चल रहा है हमारा, तो कुछ बेसिक बातों को आपको समझाने के लिए मुझे लिखना मजबूरी है, वरना आमतौर पे मैं भी अपने क्लास में पढ़ाते समय प्लस साइन नहीं लिखता हूँ। तो अब प्लस ऑफ प्लस होगा बच्चों प्लस 2x, प्लस ऑफ प्लस होगा प्लस 3y, यहाँ कुछ साइन नहीं इसका मतलब प्लस है, तो प्लस ऑफ प्लस होगा 8x, प्लस ऑफ माइनस होगा -11y। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। उसके बाद क्या करना है आपको, लाइक टर्म्स को ऐड करना है। ये 2x है, ये 8x है, तो ये प्लस 2x है और ये प्लस 8x है, तो दोनों प्लस है तो क्या होगा, ऐड कर दीजिए 10x हो जाएगा। ये 3y है, -11y है, 3y में 11y हटा दीजिए आप, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो हम उसको माइनस करते हैं। तो 11 में से 3 माइनस कीजिए आप, कितना आएगा, 8 होगा। और संख्या कौन सी बड़ी है, 11 है, तो उसका चिन्ह आप दे दीजिए 8 होगा। तो बच्चों देखिए ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके 6th स्टैंडर्ड की किताब में मिलती है, मगर 10th के बच्चे भी गलती करते हैं। इफ़ यू टेक केयर ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली द ग्रेट मिस्टेक्स विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। इफ़ यू अवॉइड स्मॉल मिस्टेक्स देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट 100% मार्क्स। जो हमारे बच्चे 100 नहीं ले पाते हैं, 99 या 97, 98 जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं आता है, उनको 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स आता है, गलतियां करते हैं बेसिक्स के अंदर। हर चीज़ में बेसिक्स ज़रूरी है। चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट कैसे पकड़ते हैं, बेसिक है। आप बॉलिंग क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलिंग आपको पता होना चाहिए कैसे बॉल किया जाता है। बैडमिंटन खेल रहे हो, रैकेट कैसे पकड़ते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए बच्चों बेसिक्स की आवश्यकता है। गणित सीख रहे हो, बेसिक्स की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप बगैर बेसिक्स के आप सीख नहीं सकते हो। घर बना रहे हो, फाउंडेशन बेसिक होता है। फाउंडेशन ठीक है, आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फाउंडेशन गड़बड़ा गया तो बिल्डिंग गड़बड़ाएगा। बैट अगर आपने ऐसे पकड़ा तो आप बॉल कैसे मारोगे, रैकेट अगर आपने ऐसे पकड़ा तो शटल कैसे खेलोगे। तो वैसे ही मैथ्स के अंदर अगर बेसिक में आपने गड़बड़ कर दिया तो आपका पूरा प्रॉब्लम आपको होगा। इसीलिए मैं इस फाउंडेशन कोर्स को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लस साइन है, मान लीजिए, मानने की जरूरत नहीं है ही वहाँ पर। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, प्लस इंटू प्लस होगा प्लस, तो 2x, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस। तो पहला काम मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट के बाहर की संख्या को अंदर की संख्या चिन्हों से गुणाकार किया। तो ये माइनस का एक x है, माइनस के प्लस के 2x है, एक प्लस है एक माइनस है। तो दो अलग अलग होते हैं बच्चों, तो आपको माइनस करना है। 2x में से 1x माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, 1x मिलेगा। बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस है, तो आप यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ -1y कहते समय क्या कहोगे, मेरे साथ कहो -1y। यहाँ पर भी -1y लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो -1y और -1y, दो माइनस के y हैं, तो ये होगा माइनस के 2y, माइनस के 2y। तो इस तरह से प्लस ऑफ माइनस माइनस है, कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस साइन है बच्चों। प्लस ऑफ माइनस इज -5x, प्लस ऑफ माइनस इज -8 हियर। माइनस ऑफ कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है बच्चों यहाँ पर। माइनस ऑफ प्लस इज माइनस, और माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस।
तो धीरे से शांति से करोगे तो बेसिक्स में मज़ा आता है। लाइक टर्म्स एक तरफ कर लीजिए आप, माइनस के 5x माइनस के 4x, तो कुल मिलाकर दोनों माइनस है तो कुल मिलाकर माइनस का 9x होगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो आपको प्लस करना पड़ेगा। देखिए जो बेसिक्स मैंने आपको तीसरे या चौथे दिन पढ़ाया था बच्चों, आज भी काम आ रहा है। तो बेसिक के बगैर आप मैथ्स सीखना मुश्किल है, और इसीलिए बेसिक कोर्स आप हमेशा सही से कीजिए। -8 है प्लस 10 है, एक माइनस है एक प्लस है, तो अलग अलग होता है तो आपको प्लस करना होता है। तो 10 में से 8 चला गया, ये आएगा 2। ओके नेक्स्ट, कुछ भी साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो आप प्लस इंटू प्लस माइनस, माइनस 8 होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। तो फर्स्ट थिंग इज टू सिंप्लीफाई you have to remove the bracket. To remove the bracket, you have to multiply the sign outside the bracket with all the signs inside the bracket. ब्रैकेट के बाहर के संख्याओं का चिन्ह को लेकर अंदर के चिन्हों को गुणाकार करना। सब ब्रैकेट निकल जाने के बाद लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना। लाइक टर्म्स की जब बात करता हूँ तो 8a है भाई, कोई और है नहीं वहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 8a लिख दिया। जब b की बात करता हूँ तो प्लस वाला भी है, एक भी है, माइनस वाला 7 भी है, तो एक भी प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस होता है तो माइनस किया जाता है। तो 7b में एक भी चला गया, कितना होगा, 6b बचेगा। माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, एक माइनस है एक प्लस है, तो फिर से क्या होगा, प्लस होगा। तो +4 - 3 कितना होगा, +1 होगा। तो बच्चों ये था आज का बेसिक अलजेब्रा। तो उम्मीद है आपको बेसिक अलजेब्रा के अंदर सिंप्लीफिकेशंस ऑफ अलजेब्राइक टर्म्स ये आपकी पूरी समझ में आ गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर से मैं एक ही बात बताऊंगा कि मैथ्स हैज़ नो टेक्स्ट बुक, ओनली आई कैन टेल यू फ्यू प्रॉब्लम्स। आप सिलेबस कहीं से भी ढूंढ के आप इसको सॉल्व कर सकते हो।